सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा ली बोल रहा था कि आप सोचने में इतने ज़्यादा अच्छे हैं मिस्टर सू, तो आप खुद ही क्यों नहीं सोच लेते कि मैं लास्ट नाइट ओइनी के साथ क्या कर रहा था। और उसके बाद हमारा शू बोलता है, तुम क्या मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो तुम्हारी ट्रिक के ज़रिए। मैं ओइनी को तुमसे अच्छा जानता हूँ। अगर उसने कहा है कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, और तुम अपने काम से काम रखो। फिर उसके बाद ली बोलता है, ठीक है मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगा इस चीज़ पे। तो तब देखते हैं कौन ओइनी का दिल जीतता है आखिरकार। और हमारा वो कहते बोलते जो भी कारण हो, वो तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों बिहेव कर रही हो। और उसके बाद वो किचन में जाते ही सोचता है कि जो इंग्रेडिएंट्स ओइनी ने मेंशन किए थे वो ये अनियंस थे क्या। और उसके बाद वो अनियंस को हाथ में लेते ही बोलता है कि मैं इन सारों को काट डालूँगा। उसके बाद हमें काटने की आवाज़ आती है, हमारा ली गेम खेल रहा था। और उसके बाद एक चीखने की आवाज़ आती है और ये सुन के हमारा ली चौंक जाता है। उसके बाद वो सोचता है, क्या क्या मिस्टर शू वो यहाँ पे ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है कि वो सिख है और वो ओइनी का सिंपैथी जीतना चाहती है। मगर ये कुछ जल्दी नहीं है, ओइनी अभी भी ये मार्केट से लौटा नहीं, तो ये तो थोड़ा जल्दी ही हो रहा है। और उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा चीखने लगता है और चीखते हुए बोलता है, ये कैसी स्मेल है। उसके बाद वो देखता है वही ऑनियंस काट रहा था और वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और उसे बुलाता है हमारा ली। और उसके बाद हमारा ली चीखते हुए बोलता है, मिस्टर सू आप ये क्या कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा चीख क्यों रहे हैं। आप अगर ऐसे ही चीखते रहे तो खाने में भी आपकी चीख चली जाएंगी। और उसके बाद हमारा ली सॉरी सू रोते हुए बोलते हैं, तुम चुप कर जाओ। और उसके बाद हमारा ली ये सब देख के बोलता है कि मिस्टर शू आप क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाकू के साथ मैं आपसे नहीं डरता। और उसके बाद हमारा ली सॉरी शू चीखते रोते हुए बोलता है कि तुम अगर नहीं डरते तो यहाँ पे आओ और इन्हें काटो और अपना ताकत साबित करो। और उसके बाद हमारा ली भी रोते हुए चीखते हुए बोलता है, ये सब आपने ही शुरू किया था तो ये ख़त्म भी आप ही करेंगे। और उसके बाद हमारा ली सॉरी शू बोलता है कि ये ने मुझे पूछा इन्हें काटने को, तो मैं इन्हें काट के ही रहूँगा। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे इसका कोई परवाह नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑनियंस बोल रहे थे, हो तुम बेवकूफ़ इंसान हो। उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद वो बोल रहा था कि हाँ तुम क्या यहाँ पे ज़्यादातर शॉपिंग करने आते हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद हमारा वही बोलता है, मैं यहाँ पर ज़्यादातर इवनिंग को आता हूँ तो क्योंकि मुझे मॉर्निंग को टाइम नहीं रहता। और उसके बाद वो बोलते हैं, हाँ मैं ज़्यादातर यहाँ पे ये मॉर्निंग को आता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में वेजिटेबल्स फ्रेश मिलती है। और उसके बाद हमारा वही कुछ देखता है और उसके बाद वो बोलता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है और ये फ्रेश भी लग रहे हैं। और उसके बाद हमारा वो बोलता है, हाँ ये दिखने में बहुत ज़्यादा ग्रीन है और देख के लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होगा, किंतु मगर हमें ये सब नहीं खरीदना चाहिए, ये हमें कुछ अलग खरीदना चाहिए। और उसके बाद हमारा वही नहीं बोलता है कि क्या सच में तुम क्या इस बारे में कुछ जानते हो। उसके बाद हमारा शेफ वो जाग जाता है और वो बोलता है, मेरी मॉम को कुक करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे वेजिटेबल्स खरीदने के लिए भेजती रहती थी, तो मैं इस बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और तुम हमें क्या टोफू नहीं खरीदना चाहिए, तुम्हें तो टोफू बहुत पसंद है ना। और उसके बाद हमारा वही नहीं कन्फ्यूज़ होते सोचता है, क्या वो अचानक से एक शेप में कन्वर्ट हो गया, मैं क्या कोई इल्यूशन देख रहा हूँ। और उसके बाद हमारा वही नहीं बोलता है कि तो तुम इस बारे में कितना जानते हो। और उसके बाद हमारा शेफ वो बोलता है, अच्छा तो हमें एक ज़िंदा फिश नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ये फिश को ज़िंदा रखने के लिए सेलर्स उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स और बहुत कुछ यूज़ करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें फ्रीजन फ़िश खरीदनी चाहिए जो सेहत के लिए अच्छी होंगी। और उसके बाद लाइव फिश बोल रही थी कि तुम नहीं जानती ह्यूमन ज़िंदा रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मुझे खरीद लो। और उसके बाद हमारा वही नहीं बोलते हैं, हाँ मैं देख सकता हूँ, तो मैं सोचता था कि ज़िंदा फिश हर समय फ्रेश होती है तो मैं यही खरीदता था, तुम कितना ज़्यादा जानते हो। और इसके बाद हमारा वो मन में सोचता है, हाँ हाँ वही नहीं, ये तुम्हें देख के लगता है तुम मुझे एक नई आंखों से अभी देख रही हो, ये एक शेम होगा, तुम टोफू नहीं खाना चाहते, तो मुझे तुम्हारा भी टोफू नहीं खाने को मिलेगा।
उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि हम आ गए, तुम लोग कहाँ हो? और उसके बाद वही घुसता है यार और वो बोलते हैं तुम लोग कहाँ हो, हम आ गए। और वो बोलता है यहाँ पे ये सब क्या है। और हमें दिखाया जाता है माइक्रोवेव और बेसिन में बहुत ज़्यादा ऑनियंस थे जो धुलने को और माइक्रोवेव पे रखे हुए थे। और ये देख के हमारा वही चौंक जाता है और वो देखता है पूरी किचन में ऑनियंस ही ऑनियंस काटी हुई ये फेंके हुए थे। और वो बोलता है कि वहाँ पे एक मोमबत्ती क्यों जल रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा ली फ्रिज में मुंह घुसा के बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि यहाँ पे बेटर फील हो रहा है। और हमारा वही बोलता है तुम फ्रिज पे अपना सिर क्यों घुसाए हुए हो। और उसके बाद हमारा वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और सू यांग कहाँ गया। और उसके बाद सू बोलते हैं मैंने इन्हें ढूंढ लिया, यहाँ पे सिर्फ एक है तो तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद वो हमारे वही को दिखता है। उसके बाद वो दौड़ के आता है, बोलते हैं वही तुम आ गए। और हमारा वही कंफ्यूज होता है, बोलता है कि तुमने स्विमिंग गॉगल्स क्यों पहने हुए हैं। और उसके बाद हमारा ली बोलता है मिस्टर सू चाहते थे वो उनके चॉपिंग स्टाइल मुझे दिखाए, मगर ये पूरा प्लेस ऑनियन की स्मेल से भर चुका है और ये स्मेल करके मेरी कोल्ड और भी ख़राब होती जा रही है। मुझे लगता है मेरा कोल्ड और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका है इसकी वजह से। और वो खांसता है और देख के हमारा शू स्विमिंग गॉगल्स निकालते हुए बोलता है कि हाँ, तो ये तुम्हारा आइडिया नहीं था कि ये अनियंस को माइक्रोवेव के अंदर रखो, एक मोमबत्ती जलाओ, उसके बाद पानी में उन्हें डुबा दो और इस फ्रिज को खोलो, ये सब तुम्हारा आइडिया था जो काम नहीं किया। और उसके बाद वो दोनों को एक डेडली लुक देते हैं और ये देख के हमारे ओइनी के मुख से खून निकलने लगता है। और सोचता है मैं क्या सोच के इन दोनों को घर पे अकेला छोड़ के चल गया था, ये लोग बेवकूफ़ है पूरी तरह। और उसके बाद हमारा वो थैलियों को रखते हुए बोलता है ठीक है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अब मैं यहाँ पे ये सब संभाल लूँगा। अगर तुम यहाँ पे रहे तो हमें ये इवनिंग तक कोई खाना नहीं मिलेगा। और वो उनको भगाते हुए बोलता है मैं पूरा किचन को संभाल लूँगा, ये किचन मेरा इलाका है। और ये नीचे लिखा हुआ था सिर्फ मिस्टर और वो दोनों गुस्सा हो चुके थे। और ये देख के हमारा वही नहीं बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने में मदद करता हूँ। और ये सुनते हैं ली और शू चौंकते हुए सोचते हैं कि नहीं वो अपने मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो खाना बन चुका था जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। और हमारा शू बोलता है कि ये अच्छा है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा खाना पकाते हो। और उसके बाद हमारा ली बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचता है ये बेवकूफ़ दिखने वाला वो इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। और उसके बाद वो खाना जैसे ही लेने जाता है वो खाना हटा देता है। और हमारा शू बोलता है तो मैं कह सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा सिक हो तो तुम ये ऑयली फूड नहीं खा सकते, तुम क्या सिक नहीं हो। और हमारा ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और हमारा शू बोलता रहता है कि हाँ, क्या मैं रॉन्ग हूँ, तुम बोलो ना, तुमने विनी को क्या नहीं कहा था कि तुम्हारा कोल्ड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और उसके बाद हमारा वो बोलता है हाँ, तुम्हारा फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है तो तुम ये सादा खाना खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये मशरूम और कैबेज का सब्ज़ी तुम्हारे लिए बेस्ट है। और उसके बाद वो लोग हमारे ली के ऊपर हंस रहे थे और हमारे ली कहते तुम, और हमारा वही नहीं कन्फ्यूज़ होते हुए आ रहा था। और उसके बाद वो वहाँ पे आके बोलता है यहाँ पे क्या हुआ है, तुम खा क्यों नहीं रहे। और उसके बाद हमारा ली रोते हुए बोलता है कि देखो ना वही नहीं, ये लोग मुझे खाने नहीं दे रहे। उसके बाद हमारा वो नाटक करते हुए बोलता है बेवकूफ़ तुमने ही तो कहा तुम खाना नहीं चाहती, अब तुम हम पे ब्लेम कर रही हो। और हमारा शू सपोर्ट करते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने ही तो कहा तुम्हारा फीवर और कोल्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि तुम ऑयली फूड नहीं खा सकते। और उसके बाद हमारा ली रिकॉर्डिंग चालू करते हुए बोलते हैं हाँ, तुम ये सब डिनाई करते हो, तुमने जो कहा तो सुनो। और उसके बाद हमारा दिखाया जाता है कि शू बोल रहा था कि हाँ, तुम ये ऑयली खाना नहीं खा सकते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सिक हो। और वो बोल रहा था हाँ कि मैं गलत हूँ, तुमने उन्हीं को नहीं कहा था कि तुम्हारा तबीयत ख़राब है। उसके बाद हमारा वो बोलता है हाँ, तो तुम्हें फीवर है तो तुम्हें सादा खाना खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और ये सुन के वो ली को गाली देते हैं और उनका चेहरा देखने लायक था।